और यहाँ पर रूह घूमता भी रहता है, बहुत सा लोग आत्मा भटकता रहता है। और जो लोग इस आवास में आएंगे उन्हीं को बुझाएगा कि 2 महीना टिके कि नहीं टिके, वो तो आने वाले को बुझाएगा ना। अभी समय आने दीजिए ना। देखिए बगल में थे ना एक व्यक्ति 4 महीना में चले गए, सामने वाला 5 महीना में चले गए। अभी जो आवास में आए हैं वो हमारे ही पार्टी में थी, खुट्टा तोड़ के भागी हैं संगीता जी। तो वो अब देखिए कितना दिन तक रहते हैं, आगे विधायक भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, न घर के रहे न घाट के रहे। हमारे साथ पूर्व एमएलसी सुनील सिंह हैं। सुनील सिंह जी, आपका बंगला जो है वो खाली कराया जा रहा है। पहले आपकी सदस्यता जो है वो रद्द कराई गई, उसके बाद बिस्कोमान की कुर्सी आपकी चली गई। अब बंगला जो सरकारी था आपके पास, ये भी खाली कराया जा रहा है, सामान सब आपके बाहर बिखरे हैं। देखिए कोई मेरा यह जो सरकारी आवास है मेरा बपौती तो था नहीं, लेकिन जिस तरह से सरकार का एक्ट हुआ इससे साफ परिलक्षित होता है कि वो कितना मेरे प्रति विद्वेष का भावना रखता है। और सभी लोग जानते हैं, चाहे हमारी सदस्यता लेने की बात हो, बिस्कोमान में प्रशासक बहाल करने का रहा हो, 15 महीने से बिस्कोमान का इलेक्शन चल रहा है, अंतहीन सिलसिला समाप्त नहीं होने का नाम ले रहा है। और जो कल वाकया हुआ इस सरकारी आवास पर सभी लोग देखा। हम तो यहाँ थे भी नहीं, हम तो रांची में थे। और 8 तारीख तक माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त था कि 8 तारीख तक कोई भी इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और 8 तारीख पूरा भी नहीं हुआ और 8ही तारीख के तिथि पर दस्तखत करा के 100 फोर्स 5 मजिस्ट्रेट ला करके सारा सामान हमारे घर के अंदर का जितना फर्नीचर है उसको ला करके बाहर लॉन में बिखेर दिया। और उसका वीडियो फोटोग्राफी ले करके अपने आका को खुश करने के लिए यहाँ से भेजा जा रहा था। हम लोग तो यहाँ थे नहीं। हम तो कल 4:30-5 बजे आए तो देखे कि मेरा सारा सामान लॉन में बिखरा पड़ा हुआ है। तब मैंने पैकर्स वाला को बुलाया और कहा कि भाई सबको कम से कम सुव्यवस्थित ढंग से इसको आप रैपिंग कर दीजिए ताकि कुछ बचा रहे। अब आप देख रहे होंगे बाहर का कंडीशन, अंदर का कंडीशन देखिए। जितने भी अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट लगे हुए थे, फोटो लगे हुए थे, लालू जी की तस्वीर था, तेजस्वी जी के था, मैडम राबड़ी देवी जी का था, सबको बेतरीब ढंग से लोगों ने पटक पटक कर रख दिया। तो देखिए यह बात समझा जा सकता है सरकार के बारे में। सरकार किस तरह से आज ही से नहीं कई सालों से मेरे पीछे में लगी रहती है और इसकी चिंता नहीं है कि जो सैकड़ों राउंड गोलियां डेली चल रहा है इस बिहार में, जिस तरह से विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न है, सरकार की चिंता नहीं है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। आज राज्य के किसानों को 266 रुपया 50 पैसा के बदले 600 रुपया में ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ रहा है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। जो प्रत्येक ब्लॉक से लेकर अनुमंडल तक से लेकर जिला तक में जिस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में पूरा कार्यालय डूबा हुआ है, आप अगर मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी जाते हैं तो आपको बगैर रिश्वत दिए हुए प्रमाण पत्र नहीं मिलता, सभी लोग जानते हैं। और उसके तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान है कि किस तरह से सुनील कुमार सिंह के सामान को उठाकर, मोटरी गठरी को उठाकर, उसके फर्नीचर को उठाकर रोड पर फेंक दिया जाए। और लोगों ने फेंका। देखिए शर्म सरकार को तनिक भी नहीं आया कि आज भी 25-30 ऐसे बंगला हैं, सरकारी बंगला इस पटना में, इसी कैंपस में 2 बंगला, हमारे चूंकि मित्रवत संबंध है उनसे इसलिए उनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कि किस हैसियत से उसको ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं। आप चितकोहरा ब्रिज पार कीजिए, एयरपोर्ट के रोड में जैसे ही बाएं तरफ घूमिएगा देखिएगा एक तिरहुत भवन नाम करके एक बंगला है, जैसे लगता है उनका बपौती बंगला है, तिरहुत भवन। समझे ना, शर्म भी नहीं आता है, तनिक भी गैरत भी नहीं है कि भाई आप किस हैसियत से उस बंगला में रहते हैं, सरकार उनको किस हैसियत से वो बंगला दिया हुआ है। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस बिहार में 2 तरह का कानून चलता है, एक विपक्षियों के लिए और एक सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। तो सत्तारूढ़ पार्टी के जितने भी लोग हैं जो अनऑथराइज तरीके से बंगला को ऑक्युपाई किए हुए हैं, चूँकि उनके जूती में वो दाल पीते हैं, दिन भर उनका टीटीएम करते हैं, मतलब तावर तेल मालिश, तो भाई उनको बंगला मिला हुआ है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन जैसे ही 8 तारीख पूरा हुआ और 9 तारीख रविवार था, हमारा सामान समूचा रोड पे बिखेर दिया। यह भी शर्म नहीं आया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मेरा सदस्यता वाला जो मामला है उसको फैसला को कोर्ट ने रिजर्व करके रखा है। न तो मेरे पक्ष में फैसला है न सरकार के पक्ष में फैसला है। हाँ, जो सरकार आनन फानन में किसी को एमएलसी बनाना चाहती थी, 2 घंटे के बाद उसको सर्टिफिकेट देना चाहती थी, उस पर सरकार
उस पर न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। तो 5-10 दिन अगर आप रुक भी जाते तो कौन जलजला हो जाता। और ऐसा भी नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि हमको कानून की भी जानकारी है, मुझको अपना कर्तव्य भी समझ में आता है, और हम तो खुद ही 2-3 दिन के बाद इस आवास को खाली कर देते। जैसे ही हम रांची से लौटते तो मेरा पहला उद्देश्य था कि किसी तरह से आवास को खाली करके भवन निर्माण विभाग को दे दिया जाए। और वो भवन निर्माण का तत्परता कल देखते बन रहा था कि अगर आपके किसी बाथरूम का अगर नल का टोटी टूट जाए तो उसको बदलने में जो भवन निर्माण विभाग 15 दिन का समय लगाता था, कल लग रहा था कि बाप समझिए कि उससे ज़्यादा तत्पर कोई नहीं होगा हमारे आवास को खाली कराने के लिए। तो उनकी बात समझा सकता हूँ, तो निरीह प्राणी है, उसको तो कहीं ऊपर से दबाव आता है, और ऊपर से दबाव आता है कि किसी तरह से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के बंगला को खाली कराइए, उसके सामान को रोड पर बिखेर दीजिए और उसका वीडियो लेकर के हमको भेजिए। तो देखिए जिस तरीके से पूरे कार्रवाई को किया गया, यह बहुत ही खेदजनक है, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, यह मानवीय नहीं है, और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। आप भी देखे होंगे कि जिस तरह से पूरे बिहार में, जैसे हमारे जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा कि किसी को भी किसी की चिंता नहीं है। रोज़ हत्याएं हो रहा है, रोज़ डकैती हो रहा है, रोज़ बैंक रॉबरी हो रहा है, वहाँ पे फोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब अगल बगल में जाइएगा तो ब्रज वाहन से लेकर 50 फोर्स लगाए गए हैं। तो भाई कोई आतंकवादी यहाँ बैठा हुआ है क्या कि आप इस तरह से टेरर कायम किए हुए हैं? अरे हम लोग तो भाई, हम लोग संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं ना, हम लोग नियम कानून के तहत चलते हैं। हम लोग को तो खुद ही इस आवास को खाली जी, आप लालू जी के काफी करीबी हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्या इसकी सजा दी गई आपको? हम देखिए किसी को खिलाफ नहीं बोलते हैं, ये मीडिया वाला आप लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि उसके खिलाफ और उसके खिलाफ बोलते हैं। हम तो भाई जो धरातल की बात है, जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, इसकी बात को ना हम उठाते हैं। चाहे सदन था तब और सड़क पर भी, दोनों जगह हम आवाज उठाते रहे। आप मेरे आवाज को खाली करके मेरे आवाज को नहीं दाब सकते हैं। जो सही रहेगा उसको हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। 2 जोड़ 2 होता है, 4 नहीं हो सकता है। तो देखिए, अगर यह किसी को नागवार गुजरता है, अगर राज्य के शासक को अगर गलत ऐसा लगता है तो उसमें हमारी गलती नहीं है। और देखिए जो भी ये लोग किया है ये बिल्कुल गलत है। कभी भी ऐसा आज आपने मेरे ऊपर किया है, कल आपको यह भोगना पड़ेगा। और सत्ता तो आती है और जाती है, किसी को अस्थाई आज तक ले सत्ता नहीं रहा है। तो यह उनको भी समझना चाहिए कि किनको खुश करने के लिए इस तरह से आपने यह कार्रवाई किया है। कम से कम माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था उसको तो आने देते, या तो आपके पक्ष में होता या मेरे पक्ष में होता। उसके बाद अगर आप इस तरह का कार्रवाई करते तो लोग इसकी प्रशंसा भी करते कि भाई आज तो हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम इस आवास में रहें, और हम रहना भी नहीं चाहते हैं। आपको सच्चाई यह है कि इस आवास में हम लोग खुद ही नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग पहले ही से खाली करने के मूड में थे। क्या वजह थी? क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने 8 तारीख तक का आदेश दिया था कि आप इस आवास को खाली नहीं करा सकते, इसलिए मैं था। आपने कहा कि आप रहना नहीं चाहते यहाँ पे, क्या वजह थी? नहीं, क्यों रहें? जब हम सचेतक, जब हम बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, जब हम सचेतक नहीं हैं, तो हम इस आवास को क्यों ऑक्युपाई करें? बाकी जो 2500 लोग अनऑथराइज तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, उसी तरह से हम भी गलत काम करें, हम भी कीचड़ से कीचड़ साफ करें, वो काम हम नहीं करते हैं। और वह काम भी नहीं करते हैं कि आवास के लिए हम आपके पास तुम्हें माता पिता तुम्हें करने चले, आपका हम निहोरा करते चले, यह भी हमसे नहीं हो सकता है। सभी लोग जानते हैं कि जो सच्चाई रहता है मैं वही बात करता हूं। सुनील सिंह जी, क्या इस जगह में दोष है? क्योंकि कई सारे मंत्रियों की मंत्री पद चली गई, आपकी सदस्यता चली गई, कई सारे हैं, तारकिशोर प्रसाद की बात करें, कई सारे ऐसे हैं यहाँ पर नेता जो मंत्री बनकर यहाँ पर आए थे मगर उनकी मंत्री पद चली गई, आप भी सदस्य बन के आए थे, आपकी सदस्यता। लेकिन लोग कहता है कि जहाज यहीं पर गिरा था, एक बार सुने होंगे हवाई जहाज का एक्सीडेंट यहीं हुआ था, और यहाँ पर रूह घूमता भी रहता है, बहुत सा लोग आत्मा भटकता रहता है। और जो लोग इस आवास में आएंगे उन्हीं को बुझाएगा कि 2 महीना टिके कि नहीं टिके, वो तो आने वाले को बुझाएगा ना। अभी समय आने दीजिए ना। देखिए बगल में थे ना एक व्यक्ति 4 महीना में चले गए, सामने वाला 5 महीना में चले गए। अभी जो आवास में आए हैं वो हमारे ही पार्टी में थी, खुट्टा तोड़ के भागी हैं संगीता जी। तो वो अब देखिए कितना दिन तक रहते हैं, आगे विधायक भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, न घर के रहे न घाट के रहे। बगल में हैं
जिनका नाम आप जिक्र किए, बेचारे डिप्टी सीएम थे, जो हों डिप्टी सीएम थे, अब बताइए अब कहाँ पर हैं। तो इस तरह से यह जो इतना दूर 5-6 जो आवास है, क्योंकि यहीं पर जहाज गिरा था और कहीं ना कहीं आत्मा भटकती है, हम लोगों ने तो उसको बहुत शुद्ध करने का प्रयास किया और वास्तु के हिसाब से इसको बहुत सही भी कभी ऐसा दिखा कि आप लेट टाइट आए हो तो कुछ आपको गलत एनर्जी दिखा हो यहाँ पर? देखिए, हम सच्चाई बोलेंगे तो इसमें कोई आदमी नहीं आएगा, इसलिए हम सच्चाई नहीं बोलते। बता दीजिए क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ कभी देखे हो? नहीं, जिसको बेचारा कोई लॉट होगा वो अवे नहीं करेगा, हम ही काम काहे को करेंगे, वो आप देखे हैं कुछ ना कुछ तो आप देखो यार, काहे ला हमको उसमें फंसा रहे हो, हम जानकारी, अरे हम मरे हैं तब ना स्वर्ग देखे हैं, तो इसलिए हम उस देखे हैं कुछ ना कुछ तो आपने देखा। अब देखिए, वो जो आएगा अपने उसको बुझा जाएगा बाबू, 2-4 महीना में बुझा जाएगा, समझ गए ना। बहुत लोग को बुझा गया, बहुत लोग अभी से ही डर गए होंगे। अरे आपको पता ही नहीं है, जिसको अलॉट हुआ जब उस सच्चाई जाने तो वो अपना कहीं दूसरे जगह अलॉट करा लिए। पहले किसी मंत्री को अलॉट हुआ था, उनको जब जानकारी हुआ सच्चाई का तो वो यहाँ से भाग चले। हम लोग कितनों उनको रिक्वेस्ट किए कि भाई साहब आप रहिए, तो बोले ना सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनको सब बात सच्चाई पता लग गया ना। वो तो जो आने वाला आदमी है, आप क्यों भड़काना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। कहाँ भड़काना चाहते हैं? आप ही ने कहा कि यहाँ पर नहीं, आप भड़काइए नहीं, अब जो आएगा अपने समझेगा कि क्या मामला है यहाँ। अच्छा, आखिरी सवाल, ये सामान मान लेकर आप कहाँ जाएंगे? बहुत सारा सामान है पड़ा हुआ है बाहर। नहीं, इसमें तो हमारे जो मित्र उत्र हैं, हमने सबको कहा है कि चूंकि हमारे यहाँ तो कोई आवास है नहीं और न इतना सामान रखने का कोई जगह है, हम लोग तो खुद ही गांव जाएंगे। यहाँ से बगल में ही 35 किलोमीटर पर मेरा पैतृक आवास है और वहीं पे हम लोग रहेंगे। और संजोग ऐसा है कि हमको भी किराया भी इतना जल्दी में हमको कोई नहीं देगा यहाँ मकान। सामान भी बहुत ज़्यादा है। सामान भी है, तो जितने मित्र उत्र हैं सबके यहाँ रखवा देंगे। हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई कुछ सामान आप लोग भी रख लीजिए। और हम आपके कैमरा के माध्यम से भी बोल रहे हैं, जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के जो हमारे मित्रवत जिनके संबंध है, अगर वो भी आकर कुछ लेना चाहते हैं रीजनेबल प्राइस पर आकर ले लें। अच्छा, मतलब बेच भी रहे हैं सर? हाँ, तो बेचेंगे नहीं तो कहाँ माथा पर इसको ढोते चले। क्या है बेचने के लिए, वो भी बता दीजिए। अरे भाई, सोफा है, ये है, एक से एक सोफा है, इसमें डाइनिंग टेबल भी है, बेडरूम चेयर भी है और सारा एंटीक है बना हुआ। मतलब कोई भी आदमी को पहला पसंद में ये पहला पसंद होगा। तो आपसे हम सभी आपके कैमरा के माध्यम से आग्रह भी करते हैं कि किन्हीं को चाहिए उचित मूल्य पे, तो हम देने के लिए भी तैयार हैं। हम जब तक अब नहीं तो हम कहाँ लेके जाएंगे। अंतोगत्वा हम प्रशासन से मदद मांगेंगे, किसी को किसी थाना में एग्जिबिट के रूप में रखवा दीजिए और हम लोग बाद में इसको कोर्ट से रिलीज करा लेंगे। और हमारे पास उपाय क्या है, हमारे पास तो कोई ऐसा आवास भी नहीं है ना। जो इस सरकार में जो बैठे हुए मंत्री संतरी जो भ्रष्टाचार के आकंठ में लोग डूबे हुए हैं, वैसा काम तो हमने कभी किया नहीं। तो भाई हमारा आवास कहाँ से होगा, पटना में तो आवास है नहीं। तो भाई यही बात है। तो भाई आग्रह करते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर हमारा फर्नीचर ले जाना है तो उचित मूल्य पे ले जा सकते हैं। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह थे और उनके कई सारे सामान जो हैं वो बाहर पड़े हैं, जिसको ले जाने को लेकर के कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर सत्तारूढ़ के कोई मित्र अगर वो सामान रीजनेबल प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो आकर खरीद भी सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।